सुप्रभात प्यारे बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के बच्चों का यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा चौथी के विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे वचन बदलो। आइए सबसे पहले जानें वचन की परिभाषा, यानी कि इसका अर्थ क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। उदाहरण, चिड़िया डाल पर बैठी है। चित्र में आप देख रहे हैं एक चिड़िया बैठी है। नेक्स्ट वाक्य, चिड़िया डाल पर बैठी हैं। इस चित्र में अनेक चिड़िया डाल पर बैठी हैं। एक बच्चा खेल रहा है और दूसरे चित्र में अनेक बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने देखा और समझा कि संज्ञा की एक और अनेक संख्या वचन के ही दो रूप हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, घोड़ा, बस्ता, गमला आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, घोड़े, बस्ते, गमले आदि। एक वचन यानी एक संख्या और बहुवचन यानी अनेक संख्या। तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना ही वचन बदलो कहलाता है। वचन बदलो के कुछ नियम होते हैं। आइए जाने इसके कुछ नियम। पहला नियम, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पौधा, ध में कौन सी मात्रा है? आ की। और जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लिखेंगे, पौधे। एक वचन गमला, बहुवचन गमले। दूसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर अ के स्थान पर ए लगा देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप देखेंगे इसका उदाहरण। आंख स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अंत में छोटे आ का स्वर है और इसमें ए की मात्रा और बिंदु लिखते ही यह आंखें बहुवचन बन जाएगा। आंख, आंखें। किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। इसमें बिंदु जरूर लिखना है। तीसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर बड़ी ई होने पर उसे छोटी ई स्वर में बदलकर या लगा देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़की, क में कौन सी मात्रा है? बड़ी की। जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो लड़कियां, क की मात्रा छोटी ही हो जाएगी
और या लिखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। एक वचन तितली और बहुवचन तितलियां। चौथा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर में या के ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। गुड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुड़िया। एक और उदाहरण, चिड़िया एक वचन और इसका बहुवचन होगा चिड़िया। पांचवा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ होने पर ए जोड़ देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले नियम में आपने देखा था आ की मात्रा पुल्लिंग में होने से ए की मात्रा में बदला जाता है। इसमें स्त्रीलिंग में आ की मात्रा को ए में बदला जाता है और ये बन जाता है माला, मालाएं। माला स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें ए लगा देने से मालाएं बन जाएगा बहुवचन। एक और उदाहरण, एक वचन महिला और बहुवचन महिलाएं। लेडी, लेडीज। छठा नियम, छोटे ऊ और बड़े ऊ पर समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वस्तु, तो में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। और जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो ये बन जाएगा वस्तुएं, ए जोड़ दिया जाएगा। बस्ता एक वस्तु है और बस्ते में रखी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो वस्तु एक वचन और वस्तुएं बहुवचन। एक वचन ऋतु यानी कि मौसम और उसका बहुवचन होगा ऋतुएं यानी कि अनेक मौसम। सातवां नियम, आदर सूचक बहुवचन। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। माता, पिता, दादा, गुरु, अधिकारी आदि को आदर और सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी महान पुरुष थे। चाचा जी किताब पढ़ रहे हैं तो महात्मा गांधी को आदर सहित हमने उनके साथ बहुवचन थे का प्रयोग किया है। चाचा जी को भी आदर देने के लिए हमने है का प्रयोग किया है जो कि एक बहुवचन है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन या बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। जैसे एक बालक, चार बालक, बालक का बालक ही रहेगा। एक सेब, अनेक सेब। वाक्य के अनुसार प्रयुक्त शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर भी वचन परिवर्तित होता है। जैसे फूलों को मत तोड़ो, हमें हाथों को बार बार धोना चाहिए। तो वाक्य के अनुसार फूल का बन गया फूलों, हाथ का बन गया हाथों, वचन बदलो। धन्यवाद।